सर कि इनको बेल के अभी जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया ना, और इनके स्वास्थ्य को नीचे रखिए। फिलहाल पीएमसीएच में इनको रखा जाएगा और सोमवार को बेल के बिंदु पर पुनः सुनवाई किया गया है। इनको जमानत के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी। अभी फिलहाल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पीएमसीएच में रखा जाएगा प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर। अभी जेल नहीं भेजा जाएगा इनको। ये बात। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस अभिरक्षा में पीएमसीएच में ही रखने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल देखा जाए तो इस पूरे मामले के बाबत बताया जा रहा है कि अब पप्पू यादव को अगली सुनवाई तक यानी कि सोमवार तक पटना के पीएमसीएच कैदी वार्ड में रखा जाएगा, जहां वो इलाजरत रहेंगे। ऐसे में पटना के सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा पेशी का कार्य हुआ, जहां पे ये फैसला लिया गया है कि अभी फिलहाल पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच सरकारी अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो बीते 31 वर्ष पहले का है, जो कि पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक विवाद में पप्पू यादव का नाम आया और कहीं ना कहीं इस बेल टूटने के बाद ये पूरा प्रकरण देखा गया। पटना के बुदा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास से पटना पुलिस की टीम देर रात्रि शुक्रवार को पहुंची थी, जहां पे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें पटना के आईजीआईएमएस इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल उनकी तबीयत खराब और कहीं ना कहीं समर्थकों के भारी बवाल के बीच उनको कई तरह की चोटें आई, और जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आईजीआईएमएस ले जाया गया। खराब तबीयत को देखते हुए आईजीआईएमएस ने उन्हें पटना के पीएमसीएच रेफर किया था, जहां उनका पूरा मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद एक्सरे करने के बाद कई घंटों के बाद उन्हें पटना के सिविल कोर्ट लाया गया, जहां उनकी पेशी की गई। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पक्ष के वकील। सर कि इनको बेल के अभी जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया ना, और इनके स्वास्थ्य को नीचे रखिए। फिलहाल पीएमसीएच में इनको रखा जाएगा और सोमवार को बेल के बिंदु पर पुनः सुनवाई। अरे माइक नीचे कीजिए ना। जी बिल्कुल, रात वाली बात ही हम लोगों ने कहा। सबसे पहले ये देखिए कि देखिए इस बात पर अभी ये बेल के मुद्दे पर जब सुनवाई बहुत विस्तार से होगी तो उस दिन हम लोग ये करेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इनका बेल इनको मिला हुआ था। बेल जो टूटा है उसका रीज़न ये होता है कि हाजिरी नहीं पड़ती है। कोरोना के दौरान ये रिकॉर्ड ही यहाँ से मिसप्लेस हो गया। कोरोना में कोई आए नहीं तो स्टाफ सब कहाँ रख दिया, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था। 2 साल 2022 तक इनका रिकॉर्ड नहीं था, तो हर बार आते थे एडवोकेट क्लर्क और लौट के चले जाते थे। ये बात जब जज साहब को बताया गया कि रिकॉर्ड देखा जाए हुजूर, ना तो आपका सिग्नेचर है, ना वकील साहब का सिग्नेचर है, ना किसी को कोई हाजिरी पर भी, चूँकि रिकॉर्ड ही मिसप्लेस था, गायब था, तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त का कहाँ कोई गलती हुआ कि आप इनको बेल कैंसिल कर दिया गया। तो जज साहब इस पर पूरी हाईली कन्विंस हुए कि नहीं, ये रिकॉर्ड गायब था और जब भी इनको मौका मिलेगा ये पुनः आएंगे। यही बात है। बेल कब मिलेगा? सोमवार को। आज हेयरिंग हुई है, क्या बात हुई है कोर्ट के अंदर? देखिए इनको अभी प्रॉपर, ठीक है, बोलिए। अभी पेश किया गया, क्या हुआ सर? देखिए अभी पेश किया गया है। इनको जमानत के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी। अभी फिलहाल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पीएमसीएच में रखा जाएगा प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर। अभी जेल नहीं भेजा जाएगा इनको। ये बात तय हो गई। तो आप लोगों ने भी याचिका फाइल की थी बेल? याचिका में देखिए टेक्निकलिटी जो ये होता है कि पहले कस्टडी में दिखाया जाता है, फिर वहाँ से हम लोग इनको बेल के लिए आवेदन करेंगे। तो कस्टडी में अभी दिखा दिए, लेकिन इनको जेल नहीं भेज करके हॉस्पिटल में रखा तो जाएगा। क्या ये जुडिशियल कस्टडी माना जाए इनका? निश्चित तौर पर जुडिशियल कस्टडी, जज साहब के आदेश से कहीं भी रखा जाएगा वो जुडिशियल कस्टडी होगा। तो ये अगली सुनवाई कब होगी? सोमवार को। सोमवार जी। बेल के लिए आप लोग भी हाँ, बेल में जज साहब को सारे बात को हम लोगों ने बताया। इसमें बहुत त्रुटियां थी। रिकॉर्ड ही कोरोना के टाइम में रिकॉर्ड यहाँ उपलब्ध नहीं था, मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड रहेगा उसी में हाजिरी पर भी पड़ेगा। उस बात को जज साहब ने बहुत गंभीरता से विचार किया और बोला कि देखिए टेक्निकलिटी ये है कि हमको कस्टडी में लेना पड़ेगा और सोमवार को फिर आप आइए। अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? पुलिस के स्वास्थ्य पास की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से जज साहब ने अपनी आंखों से देखा, रिपोर्ट को देखा, इस आधार पर उनकी स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच में बहुत सेफ सिक्योरिटी में रखा जहाँ से सभी रिपोर्ट आ गए? बिल्कुल सारे रिपोर्ट लगे हैं। रिपोर्ट नॉर्मल नहीं था, इस वजह से सोमवार को आप लोग बेल के लिए निश्चित तौर पर सोमवार को। पुलिस के पास वारंट था क्या? गिरफ्तारी का वारंट था पुलिस के पास? बिल्कुल वारंट था, तभी तो गिरफ्तारी हुई। एक और मामला आ रहा है कि पुलिस तैयारी कर रही है उन लोगों पर कार्रवाई करने की जो लोग उस चलिए समय गेट पर दे रोक रहे थे, जो लोग उन पर। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, अगली सोमवार तक
उन्हें बेल मिलने की बात कही जा रही है। अगली सुनवाई के बाद ही ये निर्णय निकलकर सामने आएगा कि पप्पू यादव को बेल मिलेगी या फिर जेल होगी। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही है, अभी फिलहाल पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और वो अब पुलिस अभिरक्षा में पटना के पीएमसीएच सरकारी अस्पताल कैदी वार्ड में ही गुजारेंगे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।